पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजमीन 3 हफ्तों से अपने मुतालिबात के हक में पुरअमन एहतजाज जारी रखे हुए हैं। मुलाजमीन का कहना है कि अलाउंसेस, टाइम स्केल प्रमोशन, मेडिकल सहूलियात और दीगर माली मामलात तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं। मुतल्लिका हुकाम फौरी नोटिस लें। तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा। जी, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं अपने मुतालबात की अदम मंजूरी के ख़िलाफ़, और इस सिलसिले में जो इनका एहतजाज है वो कई घंटों से जारी है। मजदूर रहनुमा तैयबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। मैम, बहुत शुक्रिया, बताइएगा बुनियादी मुतालबात क्या हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारे मुतालबात जो हैं, सबसे पहले जो मेन हमारा मसला है, मेरा नाम तैयबा है और मुझे हमारी डायरेक्टर जनरल मैडम ज़िया बतूल ने नॉमिनेट किया है। जो भी हमारे ग्रीवेंसेस हैं उसके हवाले से हमने कमेटी बनाई है, तो हमने उन तक भी तमाम मुतालबात पहुंचाए हैं। जो हमारे खालिद मक्सी साहब हैं, हमारे मिनिस्टर साहब, उन तक भी हमने अपनी बात पहुंचाई है। मुतालबात हैं क्या बेसिकली आप? हमारे असल में फाइनेंशियल रूल्स अप्रूव हुए थे, जो हमारे बोर्ड ने अप्रूव किए थे 2021-22 में। उसमें हमारे तमाम अलाउंसेस और इंसेंटिव शेयर और तमाम चीज़ें उसमें थी, जिसको जो अब हमें पता चला है कि उन्होंने सारी चीज़ें उसमें से हज़फ कर दी हैं, जबकि हमारा बोर्ड इस चीज़ को अप्रूव करता है। कितने अलाउंसेस थे ये और किस किस मद में जो है वो आप समझ रही हैं कि? 5% था हमारा। इसके अलावा यूटिलिटी अलाउंस था। इसके अलावा जो है वो सीलिंग थी, इंसेंटिव था, ये तमाम चीज़ें थी। फिर अभी हम सुनने में ये आ रहा है कि इसमें कुछ पेंशन के हवाले से भी कुछ उसमें मामलात हैं। ये जो मुजाहरा हो रहा है इसमें क्या रिटायर मुलाजमीन भी शामिल हैं? जो मेडिकल के हवाले से जो हमारे मामलात हैं उनमें हमारे रिटायर एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं। कहा जा रहा है PSQCA के रिटायर मुलाजमीन हो या हाजिर सर्विस हो, उनको ना मराद दी जा रही हैं, ना मेडिकल की सहूलत है, और जो वादे किए गए थे उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। 2 बरस बीत चुके हैं, जिसकी वजह से इनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है और एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और मुतालबा ये किया जा रहा है कि जो जायज़ मराद इनको देने की बात की गई थी इंतज़ामिया की जानिब से, उस पर फिलफौर अमल दरामद किया जाए। जी, सिंध सरमायाकारी का नया मरकज़ बनने के जानिब गामजन है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमा ने मज़ीद कहा, तरक्याती मनसूबों से रोज़गार और मईशत को नई रफ्तार मिलेगी। कराची के लिए 100 अरब रुपये से ज़ायद का तरक्याती पैकेज ज़ेर अमल। धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन समेत मेगा मनसूबों पर पेशरफ्त। 109 अरब रुपये से ज़ायद के तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध सरमायाकारी का नया मरकज़ बनने की जानिब गामजन है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमा ने मज़ीद कहा, तरक्याती मनसूबों से रोज़गार और मईशत को नई रफ्तार मिलेगी। कराची के लिए 100 अरब रुपये से ज़ायद का तरक्याती पैकेज ज़ेर अमल। धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन समेत मेगा मनसूबों पर पेशरफ्त। 109 अरब रुपये से ज़ायद के तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। आपको बता रहे हैं, सिंध सरमायाकारी का नया मरकज़ बनने के जानिब गामजन है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमा ने मज़ीद कहा, तरक्याती मनसूबों से रोज़गार और मईशत को नई रफ्तार मिलेगी। कराची के लिए 100 अरब रुपये से ज़ायद का तरक्याती पैकेज ज़ेर अमल है। धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन समेत मेगा मनसूबों पर पेशरफ्त। 109 अरब रुपये से ज़ायद के तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जान लेते हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी हाँ, देखिए, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन के यहाँ पर एक बयान जारी हुआ है। खासतौर पे सूबे में जो तरक्याती स्कीम है और सूबे में जो सरमायाकारी है, मुआशी सूरत है, उस पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ जारी किया है। कहते हैं कि हुकूमत सिंध की मौसर पॉलिसियों और तरक्याती मनसूबों, सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों के बायस सिंध मुआशी तरक्की और सरमायाकारी का गेटवे बनता जा रहा है। सूबे में जारी और मुतविज़ा मेगा मनसूबे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखेंगे। रोजगार, सनत, तिजारत और अवामी सहूलियात के एक नए दौर का आगाज होगा। हुकूमत सिंध की काविशों से जदीद उन्होंने कहा है कि पॉलिसियों वन सहूलत को साझा की फराहमी की मैशियत सनती सरगर्मियों को फरोग के लिए हुकूमत अमली इकदाम कर रही है। ये कहना था मेहमान का। जी, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, साथ रहिएगा। वज़ीर आला सिंध का कल सूबाई वली का अस्पताल में HIV केसेस पर इजलास। HIV केसेस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। 78 बच्चों में HIV की तशख़ीस। इजलास में ब्रीफिंग। मुतासरा बच्चों के लिए 2 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड कायम।
गफलत पर 37 अफसरान और अहलकार मुअत्तल, जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। थर्ड पार्टी ऑडिट और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला सिंध का कुलसूम बाई वली का अस्पताल में HIV केसेस पर इजलास हुआ। HIV केसेस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान किया गया। 78 बच्चों में HIV की तशखीस। इजलास में ब्रीफिंग। मुतासरा बच्चों के लिए 2 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड कायम किया गया है। आजिज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद है, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, ये वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, खास तौर पे वली का अस्पताल के बारे में, जहां बताया गया कि 78 बच्चे जो हैं इस वक्त HIV एड्स के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं और मुतासर हैं। तो इस पे एक ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आला सिंध को। इस इजलास में सूबाई वज़ीर मेहनत सईद गनी, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह और दीगर आला हुकाम शरीक थे। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस वक्त जो है 78 बच्चों में से HIV की तशखीस हो चुकी है और तहकीकात के बाद मुतअद्दिद अफसरान और तिबी अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की गई है। ये पहली मरतबा बताया गया कि अक्टूबर 2025 में ये केसेस रिपोर्ट हुए थे। उसके बाद नवंबर में जो रिपोर्ट दी गई उसमें बताया गया कि 16 बच्चे हैं, लेकिन अब हाल ही में जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें बताया गया कि 78 बच्चे जो हैं वो मुतासर हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने HIV के मुतासर बच्चों और खानदानों के लिए 2 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड भी कायम किया है और कहा है कि इन बच्चों और तमाम SSC की जो अस्पताल है उनमें किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध ने अहकामात पर अमल ना होने का नोटिस ले लिया। ब्यूरोक्रेसी ने 222 तहरीरी अहकामात पर अमल दरामद ना किया। वज़ीर आला सिंध ने 17 जुलाई को अहम इजलास तलब कर लिया। मुतल्लिका महकमों के अफसरान इजलास में तलब। तहरीरी अहकामात पर अमल दरामद ना होने की वजाहत तलब। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन महकमे से जवाब तलब। अमल दरामद में ताख़ीर पर सख्त बाज़पुरस का फैसला आया है। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आज़ाद दोहड़ियों से जान लेते हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से एक अहम इंकशाफ सामने आया है कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के तहरीरी अहकामात पर भी अमल दरामद करना छोड़ दिया है और उनके अहकामात को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से वज़ीर आला हाउस ने बाज़ाब्ता तौर पर एक खत जो आज सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को अरसाल किया है, उस खत में इंकशाफ किया गया है कि 2024 के बाद अब तक 222 तहरीरी अहकामात सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को अरसाल किए गए, लेकिन एक भी खत पर अमल दरामद नहीं किया गया। तमाम तरह वज़ीर आला सिंध के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने सख्त बरहमी का इज़हार किया है और मुराद अली शाह ने 17 जुलाई जुमे के रोज सुबह 11 बजे एक अहम इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर अमल दरामद न करने के हवाले से जो सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन गुलाम अली ब्रह्मानी से वजाहत भी तलब कर ली गई है और कहा गया है कि तमाम जो मुतल्लिक़ इदारों के अफसरान इजलास में ज़रूरी तौर पर शिरकत करें और ये जवाब बताएं कि क्यों वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से 222 तहरीरी तौर पर जो अहकामात दिए गए थे सेक्रेटरी सर्विसेज को, उस हवाले से भी जिक्र किया गया। पूरी जो है तफसीलात के साथ एक लेटर जो है सेक्रेटरी सर्विसेज को अरसाल किया गया है। इस हवाले से 17 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर इजलास भी तलब किया गया है और पूरी ब्यूरोक्रेसी से इस मामले का जवाब भी तलब कर लिया गया है और तहरीरी तौर पर वज़ीर आला सिंध के सामने उसकी आगाही देना या उसकी वजाहत करना जो लाजमी करार दे दिया गया और कहा गया है कि फौरी तौर पर इस मामले पर अमल दरामद किया है, जिसके बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने वज़ीर आला सिंध के अहकामात का जो जवाब उस हवाले से काम करना शुरू कर दिया और 17 जुलाई को वज़ीर आला के सामने तमाम तरह जो मामला हैं उनके सामने रखेंगे। जो वजूहत हैं क्या किस बिना पर जवाब नहीं दिए गए। जी, आज़ाद नोहड़ियो अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, आपका शुक्रिया। सिंध टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने टेक्निकल स्कूल सर्टिफिकेट हिस्सा दोम दहम जमात के सालाना इम्तहानात 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया। सूबे भर में मजमूई कामयाबी का तनासुब 94.80% रहा। तीनों पोजीशंस तालिबात ने अपने नाम की। पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा को 50,000 रुपये नकद अनाम से नवाजा गया। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद से, जो इस वक्त पोजीशन होल्डर्स और इनके वालिदैन के साथ मौजूद हैं। राबेल, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध टेक्निकल बोर्ड में, जहाँ पर TSC हिस्सा 2 के सालाना इम्तिहानात का जो है वो नताइज का आज ऐलान किया गया है। और कॉन्फ्रेंस हॉल में ये तकरीब जो है वो छोटी सी तकरीब मुनक़िद की गई थी, जहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आने वाली तलबा और तलबात में जो है वो इनामात और शील्ड तकसीम की गई थी। और इस वक्त हमारे साथ पोजीशन होल्डर्स भी मौजूद है, साथ ही इनके वालिदैन भी मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी इस पर बात करेंगे कि आज जो है वो ये तकरीब जो वो की गई थी, उनकी सालाना मेहनत के ऊपर आज जो है वो उन्हें पोजीशंस हासिल किए हैं, तो इस पर थोड़ी सी इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा आज आप लोगों को ये ऐलान क्या कहता है, जहाँ पर आपको कैश प्राइजेस भी दी गई, ठीक है, आगे का अब जो है वो क्या प्लान है और कितनी मेहनत के बाद जो है वो आप लोग यहाँ पे इस मकाम पे पहुँचे? अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी हो रही है। हमने बहुत मेहनत की, दिन रात एक करके हमने आज ये बहुत मेहनत करनी है और आगे पढ़ना है, कुछ बनना है एक दिन। क्या पढ़ना है, बनना क्या है? तब इलेक्ट्रिकल फील्ड में आगे कुछ करना है। फर्स्ट पोजीशन होल्डर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि आपने जाहिर सी बात है फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो आगे का क्या जो है वो प्लान है, किस तरह जो है वो अपने आप को इसको सेलिब्रेट किस तरह करेंगी, पहला तो, और दूसरा ये कि आगे क्या बनने का प्लान है? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समीना, आई एम वेरी एक्साइटेड। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इंशाल्लाह मैं आगे भी हार्ड वर्क करूँगी, अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी और जो है इस फील्ड में आगे पढ़ूँगी। बिल्कुल, यहाँ पर तलबा और तालबात तो हमारे साथ मौजूद थी, कुछ वालिदैन भी मौजूद थे, इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहले तो ये बताइएगा, जब आपकी बेटी पोजीशन हासिल करती है, वालिदैन का एक ख्वाहिश होती है कि बच्चे जब कुछ कामयाब होते हैं ना तो वालिदैन बड़े खुश होते हैं, तो आपकी कैसी सपोर्ट थी अपनी बेटी के साथ, और जब बेटी पास होती है ना तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं अल्लाह की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे सारी दुआओं के बदले मुझे ये जो दुआ कबूल की है ना, यकीन करें मैं इतनी खुशी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। थर्ड पोजीशन होल्डर की वालिदा, इनसे भी बात करेंगे। मुझे बताइएगा आप कैसा फील कर रही है और आगे आने वाले जो फ्यूचर अपने बच्ची के लिए वो कैसा जो है वो आप फील करती है, कैसा दिखती है? अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह आगे भी बच्ची बहुत मेहनत से पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह, ऐसी अपने स्कूल का, माँ बाप का नाम रोशन करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा तालबात के, तो आपने यहाँ पर जो है उनकी ज़ाहिर जाने और साथ साथ वालिदैन भी जो है वो अबदीदा होगा। एक जाहिर सी बात है, जब औलाद कामयाब होती है तो सबका पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होता है, बैकबोन जो सबसे बड़ी होती है वो वालिदैन ही होती है। और वालिदैन ने भी काफ़ी जो है वो यहाँ पर खुश नज़र आए थे और उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है वो अपने बच्चों के लिए, आगे जो तलबा हैं वो अपने वालिदैन बेटी के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि आगे उन्होंने इस अभी भी जो उन्होंने नाम जो है वो सर से फ़ख्र जो है वो बुलंद किया है और आगे भी जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में भी इनका ये कहना है कि आगे भी पढ़ लिख के ज़रूर को कामयाब होंगी और नाम जो है वो इनका फ़ख्र से रोशन करेंगे। जी, सोने और चांदी की कीमतों में नुमायां कमी हुई है। आलमी मार्केट में सोना $38 फी औंस सस्ता, फी तोला सोना 3,800 रुपये सस्ता। फी तोला सोने की कीमत 4,29,736 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,68,429 रुपये पर आ गई। चांदी की फी तोला कीमत 6,339 रुपये हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं सोने और चांदी की कीमतों में नुमायां कमी। आलमी मार्केट में सोना $38 फी औंस सस्ता, फी तोला सोना 3,800 रुपये सस्ता। फी तोला सोने की कीमत 4,29,736 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,68,429 रुपये पर आ गई। चांदी की फी तोला कीमत 6,339 रुपये हो गई है। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जान लेते हैं। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा सोने और चांदी की कीमतों के हवाले से। जिससे कहते हैं आलमी मार्केट में जो है सरमाकार मोहताज नजर आ रहे हैं। सोने और चांदी के जो सौदे में फरोख्त का रुझान देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में सोना $38 सस्ता होकर $4,063 की औंस तक गिर गया है। इस कमी पर मुकामी सराफा बाजार में भी फी तोला सोना $38 रुपये सस्ता होकर 4,29,736 रुपये तक गिर गई है। साथ ही 10 ग्राम सोना 3,258 रुपये सस्ता होकर कीमत जो है 3,68,429 रुपये पर आ गई और तलब कम होने पर फी तोला चांदी की कीमत 123 रुपये कमी से 6,339 रुपये पर आ गई। जी, अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खराब मौसम में पोर्ट कासिम की तारीखी बहरी कार्रवाई, कौमी तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने शदीद मानसून बारिशों के बावजूद माया कुदरती गैस बुरदार जहाज़ SK रेजोल्यूट को 39 किलोमीटर तवील बहरी गुजरगाह से कामयाबी के साथ लंगरगाह तक पहुंचा दिया। पोर्ट कासिम अथॉरिटी के मुताबिक इलाकाई कशीदगी के बायस कतर एनर्जी के 2 तयशुदा जहाज़ वापस लौट जाने के बाद पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने फौरी तौर पर समुंदर में मौजूद एक कार्गो हासिल किया,
जिसे खराब मौसम के बावजूद बहिफाजत बंदरगाह तक पहुंचाया गया। जहाज में 1,71,951 मकब मीटर माया कुदरती गैस मौजूद थी, जो PGPCL टर्मिनल पर अब तक का सबसे बड़ा LNG कार्गो है। ये मानसून के मौसम में पोर्ट कासिम पर आने वाला सबसे चौड़ा LNG बुरदार जहाज भी है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी का कहना है कि इस कामयाब बहरी कार्रवाई से मुल्क में तवानाई की फराहमी और बिजली की मुसलसल पैदावार को यकीनी बनाने में अहम मदद मिली।